किसी समय अनूपपुर नामक एक छोटे से गांव के पास बसे खेतों में मनोज रहते थे। लोग प्यार से उन्हें मनु कहते थे। मनु एक ईमानदार और मेहनती किसान था और उसकी सबसे बड़ी फसल थी तरबूज। वह अपने तरबूज मंडी में नहीं बेचता, वह अपनी पुरानी बैलगाड़ी में तरबूज बांधकर घर घर जाकर सीधे लोगों को सस्ता और ताजा फल देता। उसे लगता था ईश्वर ने जो दिया है उसे लोग तक सच्चाई से पहुंचाना मेरा फर्ज है। एक दिन जब मनु खेत से तरबूज उठा रहा था और अपने बैलगाड़ी की तैयारी कर रहा था, तभी रास्ते में एक अजनबी दिखाई दिया। कपड़ों से शहरी लग रहा था। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोविंद है। मैं पास के कस्बे से आया हूँ। मेरे मालिक स्नेहांशु सेठ मंडी में बड़ा थोक व्यापारी है। भैया, आपके जैसे बढ़िया माल की उन्हें जरूरत है। अगर आप चाहो तो मैं आपको मंडी तक अच्छा रेट दिलवा दूंगा। आपकी मेहनत भी कम होगी। भैया धन्यवाद, पर मैं अपने तरबूज सीधे लोगों को बेचता हूँ, मंडी के दलालों को नहीं देता। मुझे लगता है इससे आम आदमी तक सस्ता माल पहुंचता है और मुझे संतुष्टि मिलती है। सोचो भाई, मेहनत तो तुम दोनों ही कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छा दाम दिलवाऊंगा। तुमको दूर दूर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक जगह बेचकर आराम कर लो। नहीं भैया, मेरा सिद्धांत यही है कि मैं सीधे लोगों को ताजा सस्ता फल दूंगा। गोविंद चुपचाप हट गया और मन्नू अपनी बैलगाड़ी में तरबूज भरकर गांव-गांव निकल पड़ा। दिन भर की मेहनत के बाद शाम हुई और मन्नू काफी थक गया था। आखिरकार शाम होते होते वह एक बड़ी हवेली के आगे पहुंचा। द्वार पर खड़ा आदमी महंगे कपड़ों वाला सेठ जैसा उसे देखकर बोला, अरे भाई, तुम कौन? आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ। मेरा नाम ब्रजमोहन है। मेरा घर बड़ा है, तुम्हें कहीं रखने का झंझट नहीं होगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से थका हुआ हूँ, बैल भी थक चुके हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी मेहरबानी स्वीकार कर लूंगा। हवेली में मन्नू को अच्छा खाना, आराम और दोस्ताना बातचीत मिली। बातचीत के दौरान मन्नू ने सेठ को बताया कि वह सीधे लोगों को सस्ते तरबूज देना चाहता है, क्योंकि मंडी के दलाल किसानों को कम में खरीदकर मुनाफा उठाते हैं। सस्ता तुम्हारे विचार बहुत नेक हैं। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। पर अगले सुबह जो हुआ उसने सोचा ना था। जब मनु ने अपने तरबूजों का ढेर देखा तो आधे गायब थे। मनु का चेहरा पीला पड़ गया और बेचैनी से उसने तुरंत सेठ को आवाज लगाई। साहब, मेरे आधे तरबूज कहाँ गए? वे तो यहाँ थे। तुमने मेरे घर में आकर अपने तरबूज खुद चोरी किए और मुझे दोषी बता रहा है। तुमने मेरे भरोसे का दुरुपयोग किया। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं अपने नौकर से धक्के मार के निकलवा दूंगा। साहब, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं आपका मेहमान था। मैं तो रात में सोया ही था। मनु निराश हुआ और वह गांव के प्रधान चौधरी हरिदत्त के पास गया और पूरी घटना बताई। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, पहले सच साफ होगा। पहले सेठ को बुलाओ। जिसमें आरोप है उसे साक्ष्य दिखाने होंगे। सेठ, अपने खेत से एक तरबूज ले आओ। सेठ अपने खेत से एक तरबूज लाया। चौधरी ने मन्नू की गाड़ी से एक तरबूज मंगवाया और दोनों तरबूज सामने रखवा दिए गए। चंपत, तू सब्जियों का पारखी है। इन दोनों का फर्क बता दे। बाहरी दिखावट से फर्क नहीं दिखता, पर अंदर की परीक्षा जरूरी है। तभी चौधरी ने एक चाल चली। गांव के
वैद्य डॉक्टर हरनारायण और चंपत ने नाटक किया ताकि असलियत सामने आए। ठीक है, मैं पहले सेठ वाले तरबूज का स्वाद चखता हूँ। चंपत ने जैसे ही नाटक के मुताबिक स्वाद चखा, वो जोर से कराहने लगा। गांव में हड़कंप मच गया। ये तो जहरीला निकला। किसने अपने खेत में ऐसा जहरीला फल उगाया? अगर किसी की मौत हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन? नहीं नहीं, ये मेरे नहीं, मुझे माफ कर दो। सेठ डर गया और फुसफुसा कर चौधरी से रिश्वत देने की कोशिश करने लगा, लेकिन चौधरी ने कड़ा उत्तर दिया। रिश्वत, चोरी, अब तुमसे सच निकलवाना ही पड़ेगा। हम किसी को बेवजह नहीं छोड़ेंगे। तभी मनु, चंपत और डॉक्टर हरनारायण ने मिलकर सबको बताया। यह सब एक चाल थी। हमने नाटक किया ताकि असलियत सामने आ सके। चौधरी की निगरानी में मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि सेठ मंडी के दलालों से किसानों को ठगा करता है। हमने योजना बनाई ताकि सच उगले।